क्या आपको नीड, नीड्स, नीडेड में कंफ्यूजन रहता है? यदि हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू इंग्लिश एनालिसिस एकेडमी। और आज हम सीखेंगे यूज ऑफ नीड। नीड को हम मुख्य क्रिया एज अ मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे। और नीड का जो अर्थ होता है आवश्यकता होना या जरूरत होना या चाहिए। जैसे मुझे पैसों की जरूरत है या आवश्यकता है या मुझे पैसे चाहिए, इसे बोलेंगे आई नीड मनी। ये जो वाक्य है प्रेजेंट सिंपल के वाक्य है। यदि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो नीड में एस लगाएंगे और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसमें नीड में एस, ई एस, आई एस कुछ भी नहीं लगाएंगे। ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। जब निगेटिव बोलेंगे, नकारात्मक बोलेंगे या फिर नहीं, पैसों की आवश्यकता नहीं है या कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, ये जरूरत नहीं है, तब बोलेंगे आई डोंट नीड मनी। यहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज करके नए नए सेंटेंस बना बना कर बोल करके प्रैक्टिस जरूर कीजिए। डू आई नीड मनी, क्या मुझे पैसों की आवश्यकता है या जरूरत है, क्या मुझे पैसे चाहिए। उसी तरह डोंट आई नीड मनी, क्या मुझे पैसे नहीं चाहिए या क्या मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। ये प्रेजेंट सिंपल के वाक्य। अब देखेंगे ये पास्ट सिंपल होंगे। जैसे मुझे पैसों की जरूरत या आवश्यकता थी, मुझे पैसे चाहिए था, आई नीडेड मनी। याद रखेंगे नीड में सेकंड फॉर्म, नीड का सेकंड फॉर्म होता है नीडेड। तो जब पास्ट सिंपल होता है तो नीडेड बोला जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे जब नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो आई डिड नॉट नीड मनी। जब डिड बोला जाएगा तो नीड बोलेंगे, नीडेड नहीं बोलेंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। उसी तरह क्वेश्चंस करेंगे, डिड आई नीड मनी, डिडंट आई नीड मनी। अब देखेंगे मुझे पैसों की आवश्यकता है, जरूरत होगी। फ्यूचर सिंपल के वाक्य है ये। आई शैल नीड मनी, आई शांट नीड मनी, शैल आई नीड मनी। उसी तरह शांट आई नीड मनी। याद रखेंगे आई और वी के साथ आप शैल यूज कर सकते हैं और बाकी ही, सी और बाकी कोई भी नाम होगा उनके साथ आप विल यूज करेंगे। नए नए सेंटेंस बना के बोल बोल के प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आप क्या करेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करते जाइए, नए नए वाक्य आपका बनेंगे। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, उसे पैसों की आवश्यकता है, जरूरत हो सकता है। ठीक है, नीड मनी जब आवश्यकता जो है, बहुत जरूरत है, अवश्य का भाव होगा तब आप कैन बोलेंगे। यदि शायद का भाव होगा तो ही मे नीड मनी में बोलेंगे। और ही माइट नीड मनी जब शायद ही का भाव होगा तब माइट आप बोलेंगे। उसी तरह उसे पैसों की जरूरत आवश्यकता होनी चाहिए, ही शुड नीड मनी। सलाह या संभावना होगा तो आप शुड यूज करेंगे। और मस्ट कब यूज करेंगे, आवश्यकता पर जोर देंगे, मतलब जब बहुत ज्यादा आवश्यकता होगा तब आप बोलेंगे मस्ट। उसी तरह ही आउट टू नीड मनी जब नैतिक आधार पर इसे बोला जाएगा। और इस सेंटेंस को देखिएगा, जैसे उसे पैसों की आवश्यकता है, जरूरत है, उसे पैसे चाहिए, ही नीड्स मनी। यहाँ पे ही जो है सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसमें क्या लगेगा, नीड में एस लगेगा। उसी तरह ही डजंट नीड मनी, डज ही नीड मनी, डजंट ही नीड मनी। इसी तरह आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट चेंज करते जाइए और ऑब्जेक्ट चेंज करते जाइए, कॉम्प्लीमेंट चेंज करते जाइए, नए वाक्य बोल बोल के प्रैक्टिस जरूर कीजिए। एक सेंटेंस आपके लिए, हमें पैसों की क्यों आवश्यकता है या जरूरत क्यों है या मुझे पैसे क्यों चाहिए, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मुझे कमेंट करके बताइए। और आज हम नीड का ये पहला यूज देखे हैं मेन वर्ब के रूप में। कल की वीडियो में हम नीड का कुछ नए नए सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नीड को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज किया जाता है ये सीखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।